हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। कल की हमारी क्लास जो हमने सेशन किया था, 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने एक पार्ट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव की। सर ये भी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये बड़ा पार्ट है बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने आज एक शॉर्टकट की यूज़ की थी कि अगर याद रखना होगा तो हम एग्ज़ाम में उसको कैसे याद करेंगे। देखो हमने बोला था कि अब डंडा चलेगा। डंडा चलेगा मतलब अब कुछ ना कुछ यहाँ पे एनफोर्समेंट किया जाएगा। एनफोर्समेंट के लिए क्या, जब लॉ बन गया एनफोर्समेंट एजेंसीज तो कुछ ना कुछ होंगी। हाँ सर हैं, बहुत सारी हैं। सारी पढ़ लें? हाँ सर सारी पढ़ा दो, आज ही पढ़ा दो सर, सब पढ़ के आज बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज तो हम बिल्कुल मूड में बैठे हैं सर। बेटा तुम्हारे पे कोर्स में एनफोर्समेंट के लिए जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो 4 मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करी है और 3 छोटे मोटे बोर्ड्स के बारे में बात करी है। छोटे मोटे मतलब मोटे मोटे बोर्ड्स हैं, ये 4 मिनट नहीं है, मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना 4 मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करी है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं पता नहीं सर, एक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 3 हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी प्यारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसका सबसे ज़्यादा काम हमारे सीए बनने के बाद हमें पढ़ने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में हमने सुना हुआ है कि सर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट पेश करती है, तो ये इसका काम हुआ? बिल्कुल हुआ सर। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे और पैराग्राफ दिए हुए थे। हाँ बहुत सारे पॉइंट्स थे और पैराग्राफ थे। हमको आप याद करा दोगे? बिल्कुल, अभी करा देते हैं। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स, 5 मिनट। थ्योरी वाला एक पोर्शन था जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हमने आपको बताया था कि हमें जब भी क्वेश्चन दिया होता है उसका आंसर उस क्वेश्चन में ही होता है। फाइनेंस के आईएन से हम उठाते हैं और इससे बनाते हैं हम इंडियन गवर्नमेंट। पहला पॉइंट यही है हमारा। इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। हाँ, दूसरा इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, टैक्सेशन की बात हो रही थी कुछ। हाँ सर टैक्सेशन की बात थी, टैक्सेशन वाला एक पॉइंट था। जहाँ पे टैक्सेशन की बात आएगी वहाँ आ जाएंगे हमारे प्यारे प्यारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद कुछ इसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं टू होल्ड द पोर्टफोलियो, मतलब इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनने में मजा आती, आनंद मिलता है इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनने में। फाइनेंस मिनिस्टर बनके सर क्या करते हैं ये लोग? ताली बजाते हैं? नो बेटा, यूनियन बजट पेश करते हैं। हमारी बात ही यहीं से चालू हुई थी। यूनियन बजट पेश करना इनका सबसे मेजर काम है। टैक्स रेट्स डिसाइड करना इनका मेजर काम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही पढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और मिनिस्टर्स की पहली पसंद फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये पार्ट 5 हमें देखने हैं। इसका दूसरे पार्ट में ये बताया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको कंट्रोल करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको कंट्रोल करती है? इसमें 4 एक जगह थे और एक जगह था। कुछ डिपार्टमेंट्स की बात की गई थी या कुछ सर्विसेज की बात की गई थी। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द डिपार्टमेंट्स या सर्विसेज। सेंट्रल सिविल सर्विसेज इसमें एक नाम दिया गया है, सीसीएस। ठीक है, इस सीसीएस में क्या क्या आता है, हम सीए बनने के बाद क्या क्या काम करने वाले हैं। पहले तो हम कुछ अकाउंट्स का काम देखेंगे समझेंगे। हम सर ऑडिट का मेजर काम करेंगे। नहीं सर मैं तो टैक्स में जाऊंगा। और चौथा एक जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज। इसके लिए अकाउंट्स के लिए हमने बताया था कि इनका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आईकास। ऑडिट का नाम है आयास। अयाश नहीं, आयास। टैक्सेशन में आते हैं हमारे प्यारे प्यारे आईआरएस और इकोनॉमिक सर्विसेज में आते हैं हमारे प्यारे प्यारे आईएएस। ठीक है, अब एक बॉडी का नाम इन्होंने और दे रखा है हमें, जो ध्यान रखना है वो है इंडियन कॉस्ट एंड
मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ये हमें खुद से याद करना है। तो ये क्यों बताया सर आपने? ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो किसको किसको कंट्रोल करती है। अगर ये क्वेश्चन बना तो भाई साहब 4 नंबर का क्वेश्चन एकदम मक्खन मलाई लिख के आना वहां पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट कितना भी गिर सकता भाई, संभल के। इसके बाद इन्होंने डिपार्टमेंट्स की बात की हुई है। इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन पूछे हम तैयार हैं साहब। डिपार्टमेंट्स की बात की हुई है। डिपार्टमेंट्स याद करने के लिए हमने क्या क्या सर चीजें बनाई थी? सर थोड़ा सा भूल गए, एक बार रिवाइज कराओ ना। देखो बेटा, बहुत इजी है। हमने इसमें आपको बताया था कि डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है दैट इज रेवेन्यू। इसके बाद हम उस रेवेन्यू का करेंगे खर्चे। हाँ सर कर देंगे, पूरे खर्चे कर देंगे? नहीं सर, कुछ बचाएंगे। जो बचाएंगे उसको हम कर देंगे इन्वेस्ट। 3 डिपार्टमेंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। कैसे? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारे जो हमने डिपार्टमेंट्स पढ़े, 3 टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो हमने 3 डिपार्टमेंट्स पढ़े, ये सारे के सारे एक तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। ये सिर्फ लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, दिमाग मत लगाना कि सर कैसे क्या। दूसरा, ये इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ये हो किसके लिए रही हैं? पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे याद रखना पब्लिक एंटरप्राइजेस। 3 डिपार्टमेंट आपके यहाँ थे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। एक हमारे पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहा है जिसका नाम है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एक डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और एक डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना एक फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन, पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे याद किया और पूरे के पूरे हमने अपने नंबर सिक्योर किए। क्या सर यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा इंस्टीट्यूट है, कुछ भी पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे, हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। इस 4 मिनिस्ट्रीज में से मैंने अभी सिर्फ आपको एक मिनिस्ट्री के बारे में बताया है जो कि सबसे ज्यादा डिटेल्स इंस्टीट्यूट ने इस मिनिस्ट्री के बारे में दे रखे हैं, ठीक है। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पार्ट ए बी सी। फाइनेंस मिनिस्ट्री 3 पार्ट्स में थी और 3 पार्ट्स में हमारे को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए थे और हमने इसको इसी तरीके से खत्म कर दिया। अब हमको याद हो गया है सर, बिल्कुल याद हो गया है सर। तो अब हम मिलेंगे कल बची हुई 3 मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करने के लिए और फटाफट क्विक रिवाइज करने के लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। संतुष्टि क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत फिर से करेगी कल। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, सी यू, टाटा।